राधे राधे। रचनात्मक लेखन मंच में आप सभी का सुस्वागत है। मैं प्रभात रचनात्मक लेखन मंच से अपने अग्रिम प्रतिभागी को प्रस्तुत करता हूँ। रचनात्मक लेखन मंच न्याय वाराणसी द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद जी के संदर्भ में 5 मिनट की ऑडियो प्रतियोगिता में सभी को नमस्ते। मैं लकी बरेली से प्रेमचंद जी की कहानी मंत्र की कथा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बचपन से ही रोने खींचने वाली परिस्थितियों को हंसी में उड़ाने वाले प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी इस मनोवैज्ञानिक धारणा को प्रतिष्ठित करके पाठकों के सामने रखते हैं। मंत्र कहानी में यथार्थ व आदर्श का गहरा द्वंद्व है और अंत में विजय आदर्श की होती है। कहानी में भगत अपने आदर्शात्मक व्यवहार से पाठकों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। डॉक्टर चड्ढा का भी चरित्र कहानी के अंत में आदर्श को स्पर्श करता है। मंत्र। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे। उसी समय एक ग्रामीण बीमार पुत्र को लेकर आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने एक नज़र भी देखने का कष्ट नहीं किया। वो बेचारा ग्रामीण उनसे लाख विनती करता रहा और अपनी पगड़ी भी उतार कर रख देता है और ये कहता है यदि उन्होंने रोगी को नहीं देखा तो वह मर जाएगा। डॉक्टर चड्ढा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो मोटर में बैठकर चले जाते हैं। उसी रात उस वृद्ध ग्रामीण का एकमात्र सहारा उसका 7 वर्षीय पुत्र मर जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर साहब के पुत्र का नाम कैलाश था, जो कॉलेज में पढ़ता था। इस घटना को हुए कई वर्ष बीत चुके थे। कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। उसकी प्रेमिका व सहपाठनी मृणाली भी इस अवसर पर उपस्थित थी। कैलाश को सांप पालने का शौक था। उसने सांपों के बारे में एक सपेरे से बहुत कुछ सीखा था। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मृणाली ने कैलाश को सांप दिखाने का आग्रह किया। पहले तो उसने मना कर दिया, किंतु आग्रह बढ़ने पर सांप दिखाने के लिए राजी हो गया। मित्रों ने कटाक्ष किया कि दांत तोड़ दिया होगा। कैलाश ने कहा सबके दांत सुरक्षित हैं। इस पर कई दोस्त हंसने लगे। दिखाओ तो सच माने। कैलाश इस बात से तिलमिला उठा और एक काले सांप को पकड़कर बोला, ये मेरे पास सबसे विषैला सांप है। कैलाश को उस सांप ने काट लिया। उस तरह के उपचार किए, कोई फ़ायदा ना हुआ। उस समय जो की ठंड पड़ रही थी, वह ग्रामीण भगत अपनी झोपड़ी में ताप रहा था। उसको यह समाचार मिला। 80 वर्ष के जीवन में अभी तक यदि कहीं सांप काटता तो वह दौड़ा चला जाता था, परंतु सांप का जहर उतार सकता था। उसके अपने बेटे का दम तोड़ता चेहरा याद आ गया। उसने सोचा अब डॉक्टर चड्ढा को पता चलेगा बेटे का दर्द क्या होता है। परंतु भगत पर कल्याण की भावना जागृत हुई और वह चड्ढा की कोठी गया। उसने कैलाश के ऊपर पानी डाला व मंत्र पढ़ने लगा, जिससे कैलाश ठीक हो गया। फिर बाद में डॉक्टर चड्ढा को याद आया कि यह वही भगत है जो अपने बेटे के इलाज के लिए आया। डॉक्टर साहब को अब पछतावा हुआ। वह भगत से क्षमा मांगने के लिए उसे ढूंढने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गरीब व अशिक्षित होते हुए भी इस वृद्ध ने सज्जनता व कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी इंसानियत व कर्तव्य की शिक्षा दी है।